सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जो कि शिवजी का प्रिय माह माना जाता है। इस माह भक्त श्रद्धा भाव से व्रत रखकर शिव की आराधना करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो शिव के अवतारों के बारे में जानते हैं। शिवजी ने कुल 19 अवतार लिए हैं। भगवान शिव से कई कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें उनके अवतारों की कथाएं और रहस्य भी एक है। शिव महापुराण में शिवजी के कई अवतारों का वर्णन मिलता है। कुछ जगहों पर शिवजी के 24 तो कुछ में 19 अवतारों के बारे में बताया गया है, परंतु हम यहाँ आज आपको भगवान भोलेनाथ के कुछ प्रसिद्ध अवतारों के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जिसे पहले उज्जैनी और अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था, में एक शिवभक्त ब्राह्मण निवास करता था। इसी दौरान यहाँ पर एक राक्षस का प्रकोप भी दिन रात बढ़ रहा था, जिसे काल के रूप में भी पहचाना जाता था। दूषण नाम का यह राक्षस अपने शक्तियों को दुरुपयोग करता था और ब्राह्मण को बहुत परेशान किया करता था। उसकी शक्ति के पीछे का कारण उसे ब्रह्मा जी द्वारा मिला वरदान था। राक्षस की शक्तियों के कारण ब्राह्मण तकलीफों में रहने लगा और एक दिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो भगवान शिव नाराज हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने हुंकार रूप में अवतार लिया और एक ही हुंकार से उस राक्षस का समाप्त कर दिया। काल के रूप में प्रसिद्ध इस राक्षस के वध के बाद से भगवान शिव को कालों का काल महाकाल के रूप में जाना जाने लगा। शिव मृत्यु के देवता हैं और त्रिदेव में उन्हें संहारक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु संचालक और शिव संहारक है। शिवजी के इस अवतार को शिव का गण माना जाता है, जो कि उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। वीरभद्र की उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार शिवजी के ससुर राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने सभी ऋषिमुनियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन राजा दक्ष ने इस यज्ञ में सती और शिवजी को नहीं बुलाया। लेकिन सती ने इस यज्ञ में जाने की जिद कर दी, जिससे विवश होकर शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। यज्ञ में सती के पिता राजा दक्ष ने शिव के बारे कटु वचन कहकर उनका बहुत अपमान किया। अपने पति शिव का अपमान सती से सहन नहीं हुआ और वह जलते हुए यज्ञ की अग्नि कुंड में कूद गई। जब इसकी सूचना शिव को मिली तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और इसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। शिवजी के इसी जटा के पूर्व भाग से उनका पहला अवतार वीरभद्र प्रकट हुआ, जो कि महाभयंकर था। शिव के वीरभद्र अवतार ने न केवल दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, बल्कि दक्ष का सिर काटकर शिवजी के समक्ष रख दिया। लेकिन ऋषिमुनियों और धार्मिक किंवदंती के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मादेव और विष्णु जी से पूछा, हे जगत के रचयिता और पालनहार, कृपा कर बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस सवाल से ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठ साबित करने की होड़ लग गई। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु जी सहित कैलाश पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से यह सवाल पूछा, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस सवाल पर तत्क्षण भगवान शिव जी के तेजोमय और कांतिमय शरीर से ज्योति कुंज निकली, जो नभ और पाताल की दिशा में बढ़ रही थी। तब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा, आप दोनों में जो सबसे पहले इस ज्योति की अंतिम छोर पर पहुंचेंगे, वही श्रेष्ठ है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी अनंत ज्योति की छोर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। भगवान शिव ने लिया। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु जी लौट आए तो शिव जी ने उनसे पूछा, हे देव, क्या आपको अंतिम छोर प्राप्त हुआ? इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, यह ज्योति अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जबकि ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा, मैं अंतिम छोर तक पहुंच गया था। यह जान शिव जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे
और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। यह सुन भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी के एक मुख को धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तत्क्षण भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। इसके बाद कैलाश पर्वत पर काल भैरव देव के जयकारे लगने लगे। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। भगवान शिव का यह अवतार संदेश देता है कि मनुष्य को सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। यह कथा शिलाद मुनि के बारे में है। वर्टिकल बार शिलाद निरंतर योग तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। वर्टिकल बार शिलाद मुनि ब्रह्मचारी हो जाने के कारण उनका वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने अपनी चिंता शिलाद मुनि को व्यक्त की। तब शिलाद मुनि ने संतान की प्राप्ति हेतु इंद्रदेव को तप से प्रसन्न किया और जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इसमें असमर्थता प्रकट की तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। तब शिलाद ने कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया। वर्टिकल बार भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब शिलाद मुनि ने जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। एक दिन शिलाद भूमि जोत रहा था, तभी उन्हें एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिलाद मुनि ने अपने पुत्र नंदी को सारे वेदों का ज्ञान दिया और भगवान शिव ने इसी नंदी को अपने गणों का प्रमुख बनाया। हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासस भी कहते हैं, एक महान ऋषि हुआ करते थे। पुराणों में ऋषि दुर्वासा का नाम मुख्य ऋषि मुनियों के साथ लिया जाता है। ऋषि दुर्वासा को युगों युगों तक याद किया गया है। ये महान ऋषि ने सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भी मानव जाति को ज्ञान की शिक्षा दी है। ऋषि दुर्वासा शिव जी का रूप माने जाते हैं। वे खुद भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस तरह शिव जी का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था, उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। ऋषि दुर्वासा को देवी देवता एवं समस्त मानव जाति द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त था। वे जहाँ जाते थे उनको सम्मान मिलता था। ऋषि दुर्वासा शिव के पुत्र थे, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग थे। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, ऋषि दुर्वासा को मनाना, प्रसन्न करना उतना ही मुश्किल काम था। लेकिन दोनों का गुस्सा एक समान था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध इतना तेज था जो कई बार उनके लिए भी घातक हो जाता था। क्रोध के चलते दुर्वासा किसी भी को दंड श्राप दे दिया करते थे। उनके क्रोध से राजा, देवी देवता, दैत्य, असुर कोई भी अछूता नहीं था। हिंदू धर्म और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राम भक्त हनुमान जी को देवाधिदेव भगवान शिव शंकर का 11वां अवतार माना गया है। हनुमान जी के जन्म संबंध में रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल हुआ करते थे और उन दोनों को अपने जन्मों से मुक्ति दिलाने के लिए और धर्म की स्थापना कराने के लिए भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। और साथ में भगवान राम की सहायता करने के लिए देवाधिदेव भगवान शिव शंकर ने अपने 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में लिया। कुछ समय पश्चात सुमेरु पर्वत के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगने को कहा। तत्पश्चात माता अंजना जी ने भगवान शिव से वरदान के रूप में एक ऐसे पुत्र को मांगा जो रुद्र की तरह महाबली और पराक्रमी हो, वायु जैसा गतिमान हो और गणपति की तरह बुद्धिमान, तेजस्वी और ऊर्जावान हो।
तत्पश्चात महादेव जी ने अपनी रुद्र शक्ति का अंश पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित किया और वही महादेव जी का अंश रूप शक्ति अंजना जी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। और चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महादेव जी का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में जन्म हुआ था। वर्टिकल बार भगवान शिव के प्रमुख अवतारों में एक अवतार अश्वत्थामा माना जाता है। अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के वीर योद्धाओं में से है। महाभारत युद्ध के विषय में तो आपको पता ही होगा। वर्टिकल बार महाभारत एक धर्म युद्ध था जो धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ने के कारण हुआ था, परंतु यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत युद्ध में शामिल होने वाले प्रत्येक पात्र किसी न किसी परम पुरुष के अवतार थे। जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। गुरु द्रोणाचार्य ने और माता कृपी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या को देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वर्टिकल बार जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि था जिसे अश्वत्थामा को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया था। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह शास्त्र विद्या में निपुण थे।